हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये आज आपका ये रहेगा सेकेंड पार्ट। इससे पहले मैं जो है एक वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जो है प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ये रहेगा उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, तो इसका हम आज सामान्य अध्ययन करेंगे, यानी सामान्य अध्ययन इसका आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। प्राचीन उत्तराखंड में क्या था, और इसमें थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें हम इन्हें देखेंगे। बाकी ये जो वन लाइनर तोड़ते हैं, वन लाइनर के बेस पे है, तो आप जो है इसे देख सकते हैं अभी, क्योंकि जो है हाल ही में एग्जाम है, तो उनके लिए जो है ये रिवीजन के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले 3 भागों में विभाजित किया गया। किस किस काल में किया गया, तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पौराणिक काल में। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है कि जो प्राचीन इतिहास है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पौराणिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम देखेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीजें उत्तराखंड से प्राप्त हुई है। सबसे पहले 1968 में अल्मोड़ा की लाखोडियार गुफा से किसके चित्र प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे मानव तथा पशुओं के चित्र। कहाँ से हुए थे? अल्मोड़ा की लाखोडियार से। और ये अब ये क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे भी बन सकता है कि लाखोडियार किस नदी के किनारे, लाखोडियार कहाँ पे स्थित है। तो लाखोडियार की में जो है चित्र प्राप्त हुए 1968 में, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। और मानव तथा पशुओं के चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए। लाखोडियार गुफा से प्राप्त मानव चित्रों को दर्शाया गया है। तो कैसे दर्शाया गया? नृत्य करते हुए। मानव के शिकार करते हुए शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है लोथाप अल्मोड़ा। कहाँ से? लोथाप अल्मोड़ा। आप देख लीजिए, अल्मोड़ा में लाखोडियार भी है और अल्मोड़ा में मानव के शिकार यानी लोथाप भी है। तो आप एक चीज देख लेना, अल्मोड़ा के कफरकोट से प्राप्त नृत्यरत मानव आकृतियों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो किया गया कत्थई रंग का। उत्तराखंड के किस स्थान से योग तथा नृत्य करती मानव आकृतियां पाई गई हैं? ये पाई गई है फलसीमा अल्मोड़ा। उत्तराखंड के पाषाणकालीन शवगार कहाँ से प्राप्त हुए? रामगंगा घाटी से। पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त 8 मानव आकृतियां किस धातु से निर्मित हैं? ये है तांबा से। मानव, भेड़, बारहसिंगा व लोमड़ी के रंगीन चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये हैं ग्वारखा गुफा, डुंगरी गांव, चमोली। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लाखोडियार अल्मोड़ा में, फिर जो है यहाँ पे लाखोडियार कहाँ पे? अल्मोड़ा में है। और लोथाप भी कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा जो ग्वारखा गुफा है वो कहाँ पे है? चमोली जनपद में है। चमोली जिले की किस किमनी गांव गुफा से प्राप्त चित्रित हथियार तथा पशु के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग हुआ था? सफेद। नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हैं हुडली, उत्तरकाशी, गढ़वाली क्षेत्रों से प्राप्त। प्रागैतिहासिक साक्ष्य है चित्रित धूसर मृतभांड। अब देखेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसके अध्ययन के साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। वह कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल है। कि क्या है? इसके अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोत, यानी जो भी ऐतिहासिक स्रोत हैं, इनके इतिहास के बारे में जानकारी है, वो अध्ययन जो है सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। महापाषाणीय शवदान के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए मलारी तथा रामगंगा घाटी से। गुफा शवाधान का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये हुआ मलारी से। शवों के साथ मृदभान तथा धातुक अवशेष कहाँ से मिले हैं? मलारी से प्राप्त शवदानों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। आद्य ऐतिहासिक के स्रोत ताम्र संचय कहाँ से प्राप्त है? ये है बहादुराबाद से। बहादुराबाद में पुरातात्विक उत्खनन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। अब आ जाते हैं हम पौराणिक काल में। तो वह काल जिसमें जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में पौराणिक ग्रंथों की रचना की गई है, इसे कहते हैं पौराणिक काल। पौराणिक काल में जो उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। अगला है ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? देवभूमि। पौराणिक काल के किन धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का नाम उल्लेख किया गया है? ये किया गया उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, रामायण एवं महाभारत। 5 हिमालय खंडों नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर एवं कश्मीर का वर्णन किस पुराण में किया गया है? ये किया गया स्कंद पुराण में।
मानसखंड और केदारखंड का संबंध किस राज्य से है? ये है उत्तराखंड से। पौराणिक काल में किस क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता था? ये कहा जाता था गढ़वाल क्षेत्र को। माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है केदारखंड। पौराणिक काल का कुमाऊं क्षेत्र कहलाता है मानसखंड। नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र विस्तृत है, यह है मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र। पुराणों में जो है उत्तरकाशी जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो बाड़ाहाट शब्द का प्रयोग किया गया। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया हेमवंत शब्द का। प्राचीन उत्तराखंड में आ जाते हैं तो प्राचीन काल में जो है उत्तराखंड को कितने भागों में विभाजित किया गया? ये किया गया था 2 भागों में। प्राचीन उत्तराखंड के भाग हैं गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र। प्राचीन उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया। गढ़वाल क्षेत्र सबसे पहले देखेंगे तो गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को। बद्रिक आश्रम हो गया, तपोभूमि हो गया, स्वर्ग भूमि हो गया, केदारखंड आदि नामों से जाना जाता है गढ़वाल क्षेत्र को। लगभग जो है 1515 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र के जो है 52 गढ़ी यानी पहाड़ी किलों पर किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ये थे पंवार शासक अजयपाल ने। आपको पता होगा उत्तराखंड में 2 शासन थे, एक था पंवार शासक और एक था चंद शासक। अगला है प्राचीन उत्तराखंड के किस स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल बताया गया है? अलकापुरी कुबेर की राजधानी को। केदारनाथ के प्राचीन ग्रंथों को क्या कहा गया? मृगतुंग। रामायण काल के बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र था, जिसकी राजधानी थी ज्योतिषपुर जोशीमठ। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी की तपस्थली तपोवन कहाँ स्थित है? यह है टिहरी गढ़वाल में। प्राचीन काल में कहाँ इस क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित 2 प्रमुख विद्यापीठ थे? ये थे बद्रिकाश्रम एवं कर्णवाश्रम। कालिदास ने मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्णवाश्रम में किस ग्रंथ की रचना की? ये की थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है कुमाऊं क्षेत्र। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास क्रांतेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का कौन सा अवतार हुआ था? ये हुआ था कच्छपावतार। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के किस खंड में किया गया है? ये किया गया है मानस खंड में। कालांतर में किस पर्वत के नाम पर मानस खंड क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाता है? कुर्मांचल कहा जाने लगा, ये कहा क्रांतेश्वर पर्वत। कुर्मांचल किस भाषा का शब्द है? यह है संस्कृत। कुर्मांचल को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कुमाऊं। महाभारत काल में किस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खस जातियां निवास करती थी कुर्मांचल क्षेत्र में। अल्मोड़ा जिले के किस मंदिर से यक्षों के निवास साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ये होते हैं जाखन देवी मंदिर से। प्राचीन कालीन उत्तराखंड के किन स्थलों से शिलालेखों के साक्ष्य मिले हैं? ये मिले हैं कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल और माणा से। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख उत्कीर्ण है, ये है मंदिरों की दीवारों पर। देहरादून के जौनसार भावर स्थित लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख कौन सा है? यह है राजकुमारी ईश्वरी शिलालेख। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड के प्राचीन कालीन राजवंश। अब हमने जो है उत्तराखंड के पहले अध्ययन किया, हमने आद्यैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन यानी पौराणिक काल पर अध्ययन किया। फिर हमने अध्ययन किया उत्तराखंड को जो है गढ़वाल और कुमाऊं जनपद के हमने शॉर्ट यहाँ पे जो अध्ययन किया। उसके बाद आ जाते हैं हम उत्तराखंड में जो है कौन कौन से वंश थे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम उत्तराखंड के प्राचीन कालीन राजवंश। सबसे पहले कौन है? कुणिंद और मौर्य राजवंश। तो कुणिंद मौर्यों के अधीन थे। इस तथ्य की पुष्टि किस शिलालेख से हुई है? ये हुई है कालसी शिलालेख। महाभारत में कुणिंद शासकों को क्या कहा गया है? ये कहा गया द्विज श्रेष्ठ। कुणिंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? ये था अमोघभूति। ब्यास से अलकनंदा क्षेत्र एवं दक्षिण से बेहट क्षेत्र तक प्राप्त रजत एवं ताम्र मुद्राओं पर किस कुणिंद शासक का नाम अंकित है? यह है अमोघभूति का। उत्तराखंड तथा इसके आसपास पर्वतों पर शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? ते थी कुणिंद। कुणिंदों के समकालीन योद्धा शासकों की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं जौनसार भाबर देहरादून से और कालो डांडा पौड़ी से। कालो डांडा कौन सा है? यानी लैंसडाउन से। किस मौर्य शासक ने 257 ईस्वी पूर्व काल से अभिलेख उत्कीर्ण कराया था? ये था अशोक। अशोक का काल से अभिलेख 257 ईस्वी पूर्व कहां से प्राप्त हुआ था? ये हुआ था देहरादून से।
कालसी विलेख किन नदियों के संगम पर स्थित है? यह टोंस तथा यमुना के संगम पर। कालसी विलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? यह प्राकृत। अशोक के कालसी विलेख में उत्तराखंड के निवासियों एवं क्षेत्र के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? अशोक के कालसी विलेख में उत्तराखंड के निवासियों के लिए पुलिंद और यहाँ पे जो है क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग किया गया अप्रांत। शक राजवंश कुणिंदों के मैदानी प्रदेशों पर किस कुणिंद शासक की मृत्यु के पश्चात शकों ने अधिकार किया था? ये क्या था? अमोघवती। उत्तराखंड में जो है शक वंश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी प्रथम शती ईसा पूर्व में। कुमाऊं क्षेत्र पर शकों के अधिकार का प्रमुख साक्ष्य है यह है सूर्य मंदिर अवशेष एवं शक संवत प्रचलन। कुषाण राजवंश हम देखेंगे अब। प्रथम शती के उत्तरार्ध में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर किसने अधिकार किया? ये था कुषाणों ने। वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविषाण काशीपुर से प्राप्त अवशेष हैं कुषाण कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी? ये थी वीरभद्र से। कुषाणों के पतन के समय उत्तराखंड में उदित होने वाले नए राजवंश थे, ये थे गोविषाण, काशीपुर और काशी जो था लाखा मंडल। मुनि के रेत एवं शुमाड़ी में किस काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं कुषाण काल की। देवलगढ़ कोलसारी से प्राप्त लेख है मूर्ति पीठिका लेख। अब आ जाते हैं हम कर्तिरपुर राज्य। कर्तिरपुर राजवंश के संस्थापक हैं कुणिंद। वर्तमान में जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग किस राज्य क्षेत्र का सम्मिलित हिस्सा था? ते था कर्तिरपुर राजवंश क्षेत्र का। कर्तिरपुर राजाओं के प्रमुख ताम्रपत्र लेख किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? ये हुए कंडारा, चंपावत, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ से। किस अभिलेख से कर्तिरपुर के गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीनस्थ का उत्तराखंड के रूप में उल्लेख किया गया है? ये किया गया समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। अगला आ जाते हैं हम नाग राजवंश। तो नाग वंश है कर्तिरपुर के राजवंश को पराजित कर पराजित कर किसने उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित किया था? ते किया था नाग राजवंश ने। उत्तराखंड में नाग राजवंश का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं मोखरी राजवंश एवं हर्ष का शासनकाल। तो सबसे पहले कन्नौज के मोखरी राजवंश ने उत्तराखंड पर अधिकार कब किया था? 6ठी शती ईसा के उत्तरार्ध में। मोखरी राजवंश ने किस राजवंश को पराजित कर उत्तराखंड पर अधिकार किया? ये क्या था? नाग राजवंश को। मोखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये थे गृहवर्मा। गृहवर्मा की मृत्यु के पश्चात मोखरी राजवंश किसके अधीन हो गया था? हर्षवर्धन के। किस ग्रंथ में हर्षवर्धन के समय में उत्तराखंड में भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन मिलता है? हर्षचरित्र में। कौन सा चीनी यात्री हिमालय में बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है? पोलिहिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था। ह्वेनसांग। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में व्याप्त अराजकता की समाप्ति किस राजवंश ने की थी? ये की थी कार्तिकेयपुर राजवंश ने। अब आ जाते हैं हम कार्तिकेयपुर राजवंश। उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन काल रहा 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत कितने वंशों ने शासन किया था? 3 वंशों ने। अगला यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ते थे राजा बसंत देव। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? ये की थी राजा बसंत देव ने। 750 से 1050 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी जोशीमठ चमोली में। 1050 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ये की थी बैजनाथ बागेश्वर में। बैजनाथ, पांडुकेश्वर एवं कंडारा से प्राप्त ताम्रलेखों में किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया? ये माना गया कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रमुख राजा थे, ये थे निम्बर, ईष्टगणदेव, ललित सुरदेव और सलोणादित्य एवं भूदेव। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रमुख राजा निम्बर थे, ईष्टगणदेव थे, ललित सुरदेव थे, सलोणादित्य और भूदेव। किसके शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था? ये हुआ था कार्तिकेयपुर शासनकाल में। किस कार्तिकेयपुर शासक को जो है शत्रुहंता कहा गया है? ये कहा गया निम्बर को। निम्बर किस धर्म का अनुयायी था? ये था शैव धर्म का। जागेश्वर में लकुलीश, नटराज व नवदुर्गा महिषमर्दिनी मंदिरों का निर्माण किसने कराया? ये कराया था निम्बर ने। संपूर्ण उत्तराखंड को एकीकृत करने का प्रयास किसने किया? ये किया था निम्बर ने। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक की राजभाषा क्या थी? ये थी संस्कृत।
कार्तिकपुर राजाओं के प्रमुख देवता थे ये थे कार्तिकेय। कार्तिकपुर के किस शासक को जो है शिलालेखों में राजाओं का राजा कहा गया है? ये कहा गया भूदेव। किस राजवंश के शासनकाल को जो है वास्तु तथा मूर्तिकला क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता था? ये कहा जाता था कार्तिकपुर के शासनकाल को। शंकराचार्य ने जो है 820 ईस्वी में किस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था? ये किया था केदारनाथ। नालंदा अभिलेख के अनुसार किस शासक ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था? ये क्या था? धर्मपाल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा कि उत्तराखंड को जो है प्राचीन जो है इतिहास का विभाजन किया गया किस किस में? प्रागैतिहासिक काल में, आद्यैतिहासिक काल में और पौराणिक काल में। हमने इनका अध्ययन किया। उसके बाद हमने प्राचीन उत्तराखंड को देखा। प्राचीन उत्तराखंड में जो है गढ़वाल क्षेत्र है और कुमाऊं क्षेत्र है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि उत्तराखंड का जो राजवंश थे, प्राचीन राजवंश थे, कौन कौन थे। तो सबसे पहले हमने देखा कुनिंद और मौर्य राजवंश। उसके बाद आए हम कुषाण राजवंश। फिर देखा हमने कर्तिरपुर राजवंश। फिर देखा हमने नाग राजवंश। उसके बाद देखा हमने मोखरी राजवंश और हर्ष का शासनकाल। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पे आए हम। उसके बाद हमने जो यहाँ पे देखा फ्रेंड्स, वो देखा हमने। तो अब यहाँ पे हमने उत्तराखंड का राजवंश हमने यहाँ पे देखा और जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण वंश थे। अब अगला यहाँ पे टॉपिक रहेगा। अगला आप टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये एक रिवीजन के तौर पे क्लास है फ्रेंड्स। इसमें आप देखना कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन इसमें पहले भी वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे मैंने जो है नोट किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन जो है कौन सी एग्जाम में पूछे गए। तो काफी वैसे जो ये अगले 2-3 साल में पूछे गए थे वही मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। बाकी जो पहले पूछे गए उनको मैंने यहाँ पे नोट नहीं कर रखा है। तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है आप जो है प्लीज कमेंट करना और नई वीडियो के लिए आप जो है एक मोटिवेट करना कि जो है नई वीडियो जल्दी से फिर अपलोड हो सके। तो थोड़ा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और न्यू अपडेट के लिए आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सुबह में जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स अपलोड कर देता हूँ तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।